Hello friends, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will start exercise number 1.3 chapter number 1 relation and function. Students, तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सम नंबर फर्स्ट लेट फंक्शन 134 to 125. इट मीन्स जो हमारे पास फंक्शन है उसका ये क्या है, डोमेन है, इनपुट, और ये क्या है, कोड मेन है. एंड जी सच दैट 125 to 13 जी फंक्शन है. यहां पर हमें डबल फंक्शन दे रखे हैं. एक तो फंक्शन एफ है, सेकंड फंक्शन है जी. जो एफ फंक्शन है उसका डोमेन है 134 और कोड मेन है 125, और जी के बारे में 125 हमें डोमेन दे रखा है, ये कोड मेन दे रखा है, राइट. बी गिवन बाय जो फंक्शन एफ है जो हमारे पास ऑर्डर पेयर में दे रखा है. फंक्शन एफ को दे रखा है ऑर्डर पेयर में, तो इसमें फंक्शन एफ क्या है 1 2 3 5 4 1, और जी फंक्शन क्या है 1 3 2 3 5 1. राइट डाउन द गोफ. हमने गोफ फाइंड करना है. गोफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन. ठीक है, जब हमारे पास टू फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो उसमें टू टाइप का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं. वो क्या होता है, एक होता है गोफ जी ऑफ एफ और सेकंड होता है फोग एफ ऑफ जी. ठीक है, तो ये एफ और जी फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. तो गोफ फाइंड करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखें, गोफ है जो वो एग्जिस्ट करता है. कब एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट, रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हर बार आप फोग या गोफ निकाल लोगे. ठीक है, ये हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ जी और एफ का एग्जिस्ट कब करेगा, जब हमारे पास ये फंक्शन जो एफ जो बाद में आ रहा है, पहले जी है ना फिर एफ राइट कर रखा आपने. ठीक है, तो एफ फंक्शन की अगर रेंज जी फंक्शन के डोमेन के इक्वल है या फिर उसका सबसेट है. ओके स्टूडेंट्स, एफ फंक्शन की जो रेंज है वो जी फंक्शन के डोमेन के इक्वल है, जहां फिर एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शन के डोमेन का सबसेट है. ठीक है, इस केस में गोफ हमारे पास एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, सेकंड फोग के लिए ध्यान दो, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा. कब करेगा ये एग्जिस्ट, इफ इसका सेम ही है प्रोसेस, तो एफ की रेंज जी के डोमेन में होनी चाहिए. इसमें क्या है, ये हमारे पास जी है, तो जी की रेंज ऑफ फंक्शन जी मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ. ठीक है, अगर हमारे पास जी की रेंज एफ के डोमेन में है, यानी कि जी की रेंज एफ के डोमेन के इक्वल है, जहां जी की रेंज एफ के डोमेन में है, दोनों केस में हमारे पास एफ ऑफ जी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपने स्टूडेंट्स ध्यान से लर्न कर लेना है, राइट, समझ लेना है इन्हें. जी ऑफ एफ, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा जब एफ की रेंज जी में है, और एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा जब जी की रेंज एफ में है, एफ के डोमेन में है. ओके, तो अब यहां पर देखो हमारे पास जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए क्या चेक करेंगे, एफ की रेंज देखो. ठीक है, एफ की रेंज देखनी है ना, तो रेंज ऑफ एफ फंक्शन, एफ की रेंज, आर एफ का मीनिंग क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ. एफ फंक्शन कहां पर है, एफ फंक्शन हमारे पास ये रहा, इसकी रेंज कौन सी है 2 3 1. ठीक है, तो इसकी रेंज में हमारे पास आता है 2 3 1, इसे राइट कर दो 2 5 1 है ये. ठीक है, जो हमारे पास ये सेकेंड एलिमेंट होता है ना, ये रेंज में आते हैं. ठीक है, तो 2 5 1 है हमारे पास एफ की रेंज, राइट. तो 1 5 2 या 1 2 5 राइट कर सकते हैं इसे. ठीक है, तो आपने क्या चेक करना है, एफ की रेंज जी के डोमेन में देखनी है, तो डोमेन ऑफ जी फाइंड करो. हाँ जी का डोमेन, जी फंक्शन ये रहा और इसका डोमेन ये रहा. क्या है ये डोमेन 1 2 5. ओके, और मैंने क्या बोला है
कि अगर f की रेंज g के डोमेन के इक्वल, ये है ना बार का साइन, इक्वल का साइन है ये, ठीक है। तो f की रेंज g के डोमेन के इक्वल है, या फिर f की रेंज g का सबसेट है, g के डोमेन का सबसेट है, दोनों ही केस में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर f की रेंज क्या है 1 to 5 और g का डोमेन क्या है 1 to 5, मतलब इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन f equal to domain of function g, right? It implies g of f exist, right? तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब आपने g of f फाइंड करना है, ठीक है, तो कर लो फाइंड इसे। g of f, हाँ जी, इसमें क्या हो जाएगा g of f के लिए, यहाँ पर x राइट कर दो, हाँ जी, क्या आ जाएगा यहाँ पर g of fx। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, g ऑफ f को हम राइट कर सकते हैं g ऑफ fx, ठीक है। तो इसमें fx देखो हमारे पास क्या है, हाँ जी, g ऑफ f के लिए क्या बनेगा हमारे पास, x की वैल्यू कौन सी लेंगे, g ऑफ fx के लिए ये हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है। और हमारे पास ये वाली क्या है, ये वाली हमारे पास कोडमैन की वैल्यू है, y की वैल्यू है कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू कौन सी है 1 है, तो यहाँ पर 1 फिल करो। ओके, हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 फिल कर दी। तो अब यहाँ पर g का g राइट कर दो। f1 कहाँ पर है, ये रहा फंक्शन f, और 1 कहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो f1 क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर क्या राइट करेंगे 2। अब g2 कहाँ पर है, ये रहा g फंक्शन, g2 ये ढूंढो, ये रहा g2 के लिए हमारे पास रेंज y की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 3 इसमें है ना, ठीक है, 3 इसमें है तो ओके है। सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx, हाँ जी, x की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 1 के बाद 3 लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 3 f3, हाँ जी, f3 देखो कहां पर, ये रहा f और 3 ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है 5, तो ये आ जाएगा g5 कहां पर है, इसमें देखो g5 1 है, तो यहां पर 1 राइट कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ओके, तो ये बन जाएगा g ऑफ fx, हाँ जी, x की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, नेक्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू है 4, हाँ जी, f यहाँ पर ये रहा, 4 ये रहा, इसकी वैल्यू है 1, g1 कहाँ पर है, g ये रहा, 1 हमारे पास ये रहा, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये 1 3 आ गया। इसमें ध्यान रखना है, जो हमारे पास गोफ बनेगा, गोफ का डोमेन और इसकी रेंज या कोडमैन क्या बनेगा, ध्यान दो, गोफ के लिए ये हमारे पास क्या रहेगा, ये डोमेन रहेगा, यानी x की वैल्यू, ठीक है। ये बन जाता है a, इसे b मान लो, ठीक है, ये क्या हो गया b हो गया, और ये c, ठीक है, सेम है दोनों, 1 to 5, ठीक है। तो a to b, b to c, ठीक है, और ये बन जाएगा a to c, किसके लिए, गोफ के लिए, गोफ के लिए क्या बन जाएगा ये a to c, मतलब a तो इसका डोमेन हो जाएगा गोफ का, और c हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कोडमैन, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या हुआ, गोफ में जो हमारे पास a था वो क्या था 1 3 4, 1 के लिए हमारे पास, 1 के लिए जो हमारे पास इमेज बनी है वो क्या बनी है 3 बनी है, ठीक है। और 2, इसके बाद क्या था, इसके बाद 3 था, 3 के लिए इमेज 1 बनी है, ये रहा 1, ठीक है। इसके बाद 4 था, 4 के लिए इमेज फिर से 3 बनी है, ठीक है। तो मतलब ये क्या फंक्शन हुआ हमारे पास, इसमें क्या हुआ है, 1 के लिए इमेज 3 है और 4 के लिए इमेज भी 3 है, ये मैनी वन फंक्शन हुआ, जहां पर जो गोफ है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन g एंड f है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैनी वन फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो 1 और 3, ठीक है, दोनों की प्री इमेज बन रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पर जो हमारे पास गोफ बनेगा वो मैनी वन फंक्शन बनेगा, और साथ में क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो गोफ क्या है, फिर से मैं बात क्लियर कर दूं, फॉग या गोफ क्या होता है,
दो फंक्शन को मिलाते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर एफ और जी फंक्शन है, अगर इनका कंबाइंड करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक नया फंक्शन बनेगा, दैट इज गोफ एंड फोग, ठीक है। गोफ मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स, सॉरी गोफ मीन्स जी ऑफ एफ एक्स और फोग मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ इस सम में हमने क्या किया है, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड किया है, राइट। जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करने से पहले ये ध्यान रखना f की रेंज g के डोमेन में होनी चाहिए और f ऑफ जी एक्स फाइंड करने के लिए g की रेंज f के डोमेन में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर फर्स्ट। यहां से हमने स्टार्ट किया है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन का मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। जब भी दो फंक्शन को हम कंबाइंड करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उनकी कंपोजिशन निकालेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा। ओके, वो नया फंक्शन यहाँ पर अगर f और g है, f एंड g है, तो दो नए फंक्शन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है f ऑफ g, सेकंड बन सकता है g ऑफ f। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा सम नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट सम है, सेकंड सम, एक्सरसाइज नंबर 1.3, राइट स्टूडेंट्स। तो 1.3 का सेकंड सम क्या है, इफ एफ जी एच, इसमें थ्री फंक्शन है हमारे पास, एफ जी एच आर फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। इन सब फंक्शन में क्या है, जो हमारे पास डोमेन है वो रियल नंबर्स हैं और कोड में भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरह फंक्शन एफ है, इसका डोमेन रियल नंबर, कोड में रियल नंबर, और सेम जी और एच फंक्शन का भी डोमेन और कोड में रियल नंबर्स हैं। शो दैट एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट सम में किया था, जिसमें आपको मैंने करवाया था फोग के बारे में और गोफ के बारे में, ठीक है। मान लो आपने फोग निकालना है तो क्या राइट करेंगे, यहाँ पर एक्स राइट करेंगे, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ओके। और अगर मान लो आपने गोफ फाइंड करना है, गोफ के लिए यहाँ पर एक्स राइट हो जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ओके। तो यही हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, और यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंक्शन, राइट। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। नाउ फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर है सभी के लिए, राइट। तो ऑल x बिलोंग टू r, इट्स लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट करो, क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड, f प्लस जी ओ एच, राइट। तो अब क्या करेंगे, इस तरह फोग था, साथ में x राइट किया था, ठीक है, वैसे ही कुछ आपने राइट करना है। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये f प्लस जी ओ एच, और यहां पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पर इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, f प्लस जी, ओके, f प्लस जी ऑफ एच एक्स, ओके। जिस तरह आपने यहां पर क्या किया, f ऑफ जी एक्स को f ऑफ जी एक्स राइट किया ना। अब यहां पर जो x f है, f की जगह पर f प्लस जी दे रखा है, तो f प्लस जी तो सेम आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में आगे क्या आ जाएगा, जी एक्स है, यहाँ पर एच एक्स आ जाएगा, क्योंकि जो h से पहले हमारे पास o था, ठीक है। तो ये बन जाएगा एच एक्स। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, f ऑफ एच एक्स, हाँ जी, बीच में साइन प्लस का है, तो ये बन जाएगा g ऑफ एच एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। अब आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है f ऑफ h प्लस g ऑफ h, हाँ जी, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, f ऑफ h x राइट कर सकते हैं, प्लस ये क्या बन जाएगा, g ऑफ h x राइट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जिस तरह हमारे पास f ऑफ जी एक्स है तो ये बन जाएगा f ऑफ जी एक्स, तो ये बन जाएगा f ऑफ एच एक्स प्लस इसका क्या बनाएंगे, g ऑफ एच एक्स, राइट। तो अब ये देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व की है, क्या आया था, f ऑफ एच एक्स प्लस g ऑफ एच एक्स। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो f ऑफ एच एक्स प्लस g ऑफ एच एक्स आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम था जो आपने करना था। बस ये ध्यान रखना कि
टू फंक्शन को कॉम्बिनेट किस तरह करते हैं, जिस तरह मान लो कि एफ एक्स फंक्शन है, साथ में आपके जी एक्स फंक्शन है, इनका कॉम्बिनेशन निकालना है फोग या गोफ। तो फोग निकालना है तो साथ में पहले आप लोग वेरिएबल राइट करोगे, एक्स राइट करोगे, ठीक है, जो इसका डोमेन है, इनपुट है। तो फोग के साथ एक्स राइट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ बाहर रहेगा और जी एक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। और आपने गोफ फाइंड करना है तो वही एक्स राइट करेंगे, फिर जी ऑफ एफ एक्स इस तरह हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। इसे सिंगल फंक्शन मान लो, एफ प्लस जी है ना, इसे एक ही फंक्शन मानो, प्लस के चक्कर में ना पड़ो एक बार। तो मान लो ये सिंगल फंक्शन है, फिर ओ है, फिर एच है, वही बात आ गई, एफ है, ओ है, जी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाहर एक्स किया है तो इसको मैंने राइट कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बाहर मैंने एक्स कर दिया। अब क्या किया, इसके बाद एक फंक्शन बाहर है और अंदर जी एक्स है, तो ये वाला फंक्शन बाहर रहेगा, यहां पर आ गया, अंदर हमारे पास एच एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो मतलब डबल फंक्शन हो गया ये, एक तो बन गया एफ ऑफ एच एक्स, यहाँ पर आ गया, सेकंड बन गया प्लस में जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, ये सोल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, सेम वैसे के वैसे ही। तो फिर इन्हें सोल्व करने के लिए साथ में एक्स लगा दिया हमने दोनों साइडों पे, यहाँ भी, ठीक है। और एफ ऑफ एच एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एच एक्स प्लस, और ये जी बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एच एक्स आ जाएगा। अब हमने चेक किया, हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी उसका सोल्यूशन लेफ्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है, दोनों सेम आ रही हैं। यहाँ पर राइट कर दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि एफ जी एच फंक्शन के लिए आपको डोमेन रेंज सेम दे रखी है। यहाँ आपने ये भी चेक नहीं करना कि ये हमारे पास डिफाइन होगा या नहीं होगा, नेचुरली बात है। जब हमारे पास सभी के लिए जो अपने रेंज और डोमेन और कोड में सभी के लिए रियल नंबर है, तो मतलब क्या हुआ, एफ जी एच एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एच, एच ऑफ जी, सारे ही एग्जिस्ट करेंगे फंक्शन। तो यस, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है, राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, आपके पास दोनों इक्वल आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सम है उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।